Hello, welcome to Ashish Coaching Classes, and in the 10 series, today we are starting this topic Future Perfect Continuous Tense. So I hope कि पिछले वीडियोस से आपको काफ़ी इजी मैनर में क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमको टेंस का यूज़ करना है. ये फ्यूचर टेंस की सबसे लास्ट हिस्सा है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वैसे देखा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. आपने भी बोलचाल में ये चीज़ फील की होगी, बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेंस और कभी कभी हमको इसका काम पड़ जाता है. सो फॉर दैट रीज़न आई एम टीचिंग यू दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एज आपको टर्म से क्लियर हो रहा होगा, हमने ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है जिसमें कोई भी एक्शन फ्यूचर में पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा होता है. फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी देखा और अब हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ध्यान देंगे, फॉर एक्शंस दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर. फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में कोई भी एक्शन जो चल रहा होगा उसमें कंटिन्यू हो रहा होगा, उन सारी बातों को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसका यूज़, जनरल यूज़ जो देखा जाए वो एक ही है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर पार्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्वियसली फ्यूचर में लगेगा ही हैव. इसमें हैज़ का कोई रोल नहीं है, आप खुद देखिएगा, मैं सेंटेंस बना रही हूँ. ही विल हैज़ बीन, इट इज नॉट वर्किंग. ठीक है, इट डजंट वर्क दैट वे. यहाँ पे सिर्फ हैव लगेगा, देन बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आप नोटिस कर रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब में वर्ब के आईएनजी फॉर्म ही लगते हैं. सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कीप इट इन योर माइंड. नाउ कमिंग टू द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. नाउ यू विल से, आई नो ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके मन में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी ऐसा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी ऐसा है, कैसे करें. तो इसमें कोई लॉन्ग ड्यूरेशन दिया हुआ होगा. ठीक है, इसमें जब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कोई भी एक्शन हो रहा होगा. ठीक है, सर्टेनली है. ये जो है वो अननोन, मतलब टाइम आपको मालूम नहीं है इसका, बट चल रहा होगा कोई भी एक्शन, और इसमें जनरली आपको कोई ना कोई टाइम पीरियड अटैच मिलेगा. ठीक है, फॉर ईयर्स और सिंस बर्थ, फॉर 5 years, सिंस 1992, ऐसे कुछ आपको टाइम पीरियड्स मिलेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. प्लस स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी अलग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से, तो उससे भी आप रिकग्नाइज कर सकते हैं टेंसेस को. ओके, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर पार्ट. स्ट्रक्चर को थोड़े डिटेल में हम देखेंगे, अभी तीनों चीज़ों को समझेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव, जिसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, देन अगेन बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Okay, now coming to the negative one, subject plus will not have been, ing form of verb, and then the object. Coming to the interrogative part, will, subject plus have plus been, ing form of verb plus object, and then question mark. ठीक है, मैं हमेशा क्वेश्चन मार्क पे थोड़ा एम्फोसिस देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया भी है, और बड़े लोगों में भी ये हैबिट होती है कि वो फुल स्टॉप डालना, क्वेश्चन मार्क डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते हैं, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिंदी एज वेल एंड इन इंग्लिश एज वेल. उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो करूँगी आप लोगों के लिए, डोंट वरी. नाउ कमिंग टू द सेंटेंसेस, Mrisha will have been working hard.
मृषा कड़ी मेहनत कर रही होगी. Now coming to the negative one, मृषा will not have been working hard. Coming to the question, will Mrisha have been working hard? क्या मृषा कड़ी मेहनत कर रही होगी? एंड अगेन अगर कोई WH वर्ड हो, इन दैट केस आप उसको यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे वाई लगा दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वाई सेंटेंस के साथ जा भी रहा है. सपोज इफ आई पुट वॉट, it will not make any sense, right? What will Mrisha have been working hard? That doesn't make any sense. So we will use why instead. Why will Mrisha have been working hard? Mrisha क्यों कड़ी मेहनत कर रही होगी? What was the reason? Okay, so by this we come to the end of tense part, but not truly, क्योंकि इसके बाद मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपके लिए कंक्लूजन पार्ट होगा, जो भी 12 टेंसेस हमने देखे उसके बारे में. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग आईड लाइक टू ऐड इन दिस. आपने जितने भी ग्रामर बुक्स पढ़े होंगे उसमें आपने 12 टेंसेस ही पढ़े होंगे, बट देयर आर 4 मोर टेंसेस. जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, देयर आर 4 मोर टेंसेस जिनको मैं क्लियर करूँगी अगली 2-3 वीडियोस के बाद. पहले मैं इसका एक कंक्लूजन वाला वीडियो डालूंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे टेंसेस को माइंड में रखना है, बिकॉज सो मेनी ऑफ यू हैव बीन रियली asking me that how to learn the tenses. Rules तो बता दिया, okay, that's good, but उसको कैसे mind में रखना है. So there is a trick for that and I will surely tell you that trick. Thank you so much for watching us. Do like my video and subscribe to our channel. And if you have any queries regarding this lesson, you can put down in the comment box or DM on my Instagram handle, that is English with Rachna. Thank you so much everyone. Have a good day.